जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। कोई बात नहीं, नहीं गुज़रा तो ऐसा होता रहता है, मार्केट है, तो जब तक हमारे पास ये नेगेटिव न्यूज़ प्रिवेल कर रही हैं, तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है। अगर आज देखें मार्केट ने आज तकरीबन 1300 पॉइंट लूज़ कर दिए हैं और ये 1300 की बात नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट ने तकरीबन 3 बजे डिप लिया था, तो मार्केट 44,800 पे थी। 44,480 पे थी, सॉरी। तो मार्केट ने 44,500 को ब्रेक कर दिया था, लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया वो 45,000 से थोड़ी सी ऊपर दिया, लेकिन हम इसे 45,000 कंसिडर नहीं करेंगे कि मार्केट ने 45,000 पे सपोर्ट ले ली है, बिल्कुल भी नहीं ली। वजह क्या है, मार्केट ने इसे आज ब्रेक किया था और ये जो 2 पॉइंट ऊपर पड़े हैं ना, हम इसकी बेस पे नहीं कहेंगे कि मार्केट हमारे पास अभी सपोर्ट ले ली है। मार्केट नीचे मजीद जा सकती है और मजीद चांसेस हैं, लेकिन कल अगर मार्केट 400 500 700 पॉइंट अगर ऊपर डाल देती है तो वो रिकवरी बनती है। 1200-1300 पॉइंट्स अगर मार्केट इतने डाउन करेगी तो अगले दिन मेरे ख्याल में रिकवरी बनती है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम आज मेरे ख्याल में अच्छा था, वॉल्यूम लोग काफ़ी शेयर से निकल गए हैं। लोग किस वजह से निकल गए हैं वो आगे जाके न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीएल में देखें, आज गिरा है दोबारा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शेयर को गिरेगा और आज 31 मिलियन का वॉल्यूम भी था और शेयर गिर गया है। ओजीडीसी आज दोबारा गिर गया है, वॉल्यूम भी अच्छा था। ओजीडीसी आज मेरे ख्याल में 87 पे भी गया था। तो जब हमारे पास मार्केट 1800 पॉइंट डाउन थी, तो तब मेरे ख्याल में ओजीडीसी पे लोगों ने काफ़ी बाइंग कर ली थी। सिनर्जी आज बहुत ज़्यादा डाउन गया था, 2.60 तक गया था। ब्रेक अपनी जो इसकी सपोर्ट थी इसने तोड़ी थी, लेकिन कैंडल अगर देखी जाए तो ब्रेक नहीं कर पाई। तो आज भी वॉल्यूम इस पे भी अच्छा था और लोगों ने इसे बाय करके सेल भी कर दिया उसी वक्त। काफ़ी लोग ऐसे इन्होंने किया है, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि ये एक जगह रुक जाए, क्योंकि करंट की कंडीशन ऐसी है कि आप एक शेयर को लेके बैठ नहीं सकते अगर आप एज अ शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप सारे जो शेयर है ना, अब अपनी सपोर्ट पे आ चुके हैं, आप बाय करके बेशक रख लें। 3-4 माह बाद जाके सेल कर दें, आप लोग सारे प्रॉफिट में होंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। पीपीएल पीपीएल को जो स्टॉप लॉस था, मैंने काफी लोगों को कहा था ये 70 का है। 70 को ब्रेक करके तो फिर शेयर नीचे आएगा। आज तकरीबन 3.5 रुपए से डाउन कर दिया, 12 मिलियन का वॉल्यूम था। यूनिटी आज थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन यूनिटी पे आज वॉल्यूम अच्छा था। शायद यूनिटी की कुछ मीटिंग वगैरह आने वाली है इस वजह से। और सरल के जो राइट शेयर थे वो भी अभी मेरे ख्याल में मार्केट में आ गए हैं। देन इसके बाद मीजान बैंक ने आज तकरीबन 5.5 रुपए डाउन किया और 116 पे आ गया। यूबीएल ने भी 7 7.5 रुपए डाउन कर दिए हैं। और मैपल लीफ ने मेरे ख्याल में आज अपनी एक सपोर्ट तोड़ी है, तो आज इसने तकरीबन 1.5 से 2 रुपए डाउन कर दिए हैं और अब ये 27.15 पे आ गया। वॉल्यूम इस पे भी अच्छा था। तो वॉल्यूम की बात कीजिए, आज हमारे यहाँ तक जो पहले 6 शेयर है ना, इन पे आज वॉल्यूम मेरे ख्याल में अच्छा था और बाकी जो 4 हैं इन पे वॉल्यूम आज हमारे गुजारे लायक था। तो ग्राफिकल व्यू में चलते हैं और जरा ग्राफिकल व्यू में नजर मारते हैं। वैसे आज मार्केट में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, न्यूज़ इतनी है कि मैं डिस्कस करते करते थक जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक दो न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं। टेक्नोलॉजी सेक्टर पे आज वॉल्यूम पड़ा है, अच्छा पड़ा है। देन कमर्शियल बैंक्स पे वॉल्यूम पड़ा है। कमर्शियल बैंक्स में आपको पता होना चाहिए क्यों पड़ा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में वॉल्यूम पड़ा है। देन रिफाइनरी मेरे ख्याल में अब सारी रिफाइनरी अपनी सपोर्ट पे आ गई है। पीआरएल अपनी सपोर्ट पे आ गया, सीनर्जी अपनी सपोर्ट पे आ गया, वॉल्यूम पड़ना चाहिए। और फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया, देन सीमेंट हो गया। सीमेंट वैसे हमारा सेक्टर डाउन ही चल रहा है। आप लकी को देख लें, पावर को देख लें, देन जो भी डीजे केसी हो गया, जो भी हमारे पास सीमेंट के हैं वो सारे तकरीबन डाउन चल रहे हैं। देन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में खबरें वैसे ही गर्म है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज डाउन था, तकरीबन वॉल्यूम अच्छा था इन पे। टेक्सटाइल में भी आज वॉल्यूम बेहतर था और आज ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम बेहतर था। टॉप 10 सिंबल्स की बात की जाए तो मैं ये चीज आपको बता रहा था, ये देखें। डब्ल्यूटीएल पे वॉल्यूम कितना है? 31 मिलियन बेहतर वॉल्यूम है। ओजीडीसी पे वॉल्यूम कितना है? 17 मिलियन है, बेहतर है। सिनर्जी पे वॉल्यूम कितना है? 13 मिलियन। पीआरएल पे 12 मिलियन, ठीक है, बेहतर है। देन पीपीएल पे वॉल्यूम अच्छा था, 12 मिलियन था। यूनिटी पे भी वॉल्यूम अच्छा है, 10 मिलियन का। सरल इसे तो आप निकाल देना, ये तो मैं ऐसे कंसिडर ही नहीं कर रहा। सरल जैसी कंपनी को इन्होंने बेचारों ने तो मेरे ख्याल में लोगों का और अपनी कंपनी का भी बेड़ा गर्क कर रखा हुआ है। राइट शेयर दे देंगे, कभी राइट दे देंगे, कभी बोनस दे देंगे। अल्लाह के बंदो कुछ कर लो, कुछ इन्वेस्टर्स को बाहर से ले आओ। इसके अलावा मिजान बैंक पे अच्छा वॉल्यूम था, यूबीएल पे बेहतर था, एमएलसी पे। इन तीनों पे वॉल्यूम देखे ना, 7.5 7.8 मिलियन का देख लें। 7.5, सॉरी, 7.5 8.8 मिलियन का वॉल्यूम है, तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, कम से कम 10 मिलियन होना चाहिए था। देन यूनिटी यूनिटी और पीआरएल, सॉरी, पीपीएल, पीआरएल, सिनर्जी, ओजीडीसीएल, डब्ल्यूटीएल, इन पे वॉल्यूम बहुत अच्छा था। और पीआरएल मेरे ख्याल में अपनी तगड़ी सपोर्ट पे आ गया है और डब्ल्यूटीएल अपनी सपोर्ट पे आना चाह रहा है, अभी तक बिल्कुल करीब है। ओजीडीसी अभी थोड़ा टाइम है। सिनर्जी अपनी सपोर्ट पे तकरीबन आ चुका है। देन पीपीएल अपनी सपोर्ट के बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब है। यूनिटी के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं कहूंगा क्योंकि इसकी मीटिंग अभी करीब है, तो मीटिंग आएगी तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा बेहतर के अब इसके बारे में क्या किया जाए।
तो जरा अभी सर्किट ब्रेकर देख लेते हैं। तो सर्किट ब्रेकर की आज क्या सूरत हाल है। एक तो इन्होंने लाइट वालों ने तंग करके रखा हुआ है जी। हर 1 घंटे बाद लाइट चली जाती है और फिर मेरे ख्याल में कोई घंटे बाद आती है, तो घंटे तक ना बनने के लैपटॉप की चार्जिंग हो, ना बंदा वीडियो बना सकता है और ना बंदा कुछ कर सकता है और ना नेट चलता है बंदे का। तो सूरत हाल ऐसी ही बनी हुई है। तो सूरत हाल अभी तक मेरे ख्याल में बड़ी खराब है, कोई सही नहीं चल रही। तो अपर कैप की बात की जाए तो अपर कैप में आज ये सल वाला ही था और कुछ भी नहीं है यहाँ पे अपर कैप में। लोअर कैप की बात की जाए तो लोअर कैप में आज काफी कुछ होना चाहिए। डीजे केसी आज इनकी रिपोर्ट आनी थी, इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। देन इसके बाद निषाद चुनिया पावर लिमिटेड, इसने तो अब जाना है ना नीचे, ये तो अब 15 पे जाता है तो अच्छी बात है। फिर इसके बाद निषाद मिल लिमिटेड, मेरे ख्याल में इसकी एक्स डेट हो गई होगी और अब ये मेरे ख्याल में हमारे पास 58 पे आ गया। ठीक है, ये 52 पे जा रहा है, 50-52 पे निषाद मिल लिमिटेड बाय करेंगे। देन पीवाईएसएल कुछ भी नहीं है। देन एंड पे आ जाए जी सैफ पावर, सैफ का मेरे ख्याल में डिविडेंड वगैरह आ चुका है, तो अब ये शेयर भी मजीद नीचे की तरफ जा रहा है, अब ये 17 पे चला गया। तो अच्छी बात है जी, आपको निषाद मिल लिमिटेड आपको अच्छे वॉल्यूम पे बाय करने को अब मिलेगा जल्दी। अपर कैप में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है और मेरे ख्याल में ऐसी कंडीशन भी नहीं थी कि अपर कैप में हमारे पास कुछ खास होना चाहिए। तो आगे चलते हैं और जरा देख लेते हैं कि आज हमारे पास केसी 100 क्या कहता है। सिंपल सी बात है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। कमर्शियल में देखिए, कमर्शियल बैंक्स में सारे डाउन। ऑयल एंड गैस में देखें सारे डाउन। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखिए एफएफसी। फौजी वाले अब रखवाली करेंगे ना। रखवाली बॉर्डर पे करें या ना करें, ये काम तो करेंगे, कंपनियां ही चलाएंगे अब, बस और काम तो रहा ही नहीं, अब सियासत ही करेंगे। सीमेंट सेक्टर सारा डाउन है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम पे सिर्फ वॉल्यूम था, बाकी सारा डाउन है। पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, केमिकल, ऑटोमोबाइल, फूड, हर चीज हमारी डाउन है। इन्वेस्टर नहीं है, जब तक इन्वेस्टर हमारे पास नहीं आएंगे मार्केट हमारे पास नहीं चलने वाली। सिंपल सी बात है, जब तक इन्वेस्टर नहीं आएंगे, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हमारी मार्केट ऐसे ही चलेगी डाउन। तो मैं आपको उम्मीद तब दूंगा जब उम्मीद बनेगी। बहरहाल पेशेंस जो है वो आपने लाजमी रखना है, पैनिक नहीं होना। पैनिक होंगे तो मेरे ख्याल में आप अच्छे शेयर भी सेल कर देंगे। आज एंग्रो गया था, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी प्राइस पे गया था, लोगों ने पैनिक हो गए उसे सेल कर दिए और जो तगड़े बंदे थे जो बैठे हुए थे उन्होंने बाय कर लिया। 200 मेरे ख्याल में 237-38 पे गया, तो 37-38 पे बाय किया और दोबारा वो बाउंस कर गया 246 तक। देख लें, अब जो तगड़े बंदे थे उन्होंने उसे फौरी बाय किया और हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते रह जाते हैं। तो यही बात है कि बड़े जो लोग होते हैं ना मार्केट में, बड़े प्लेयर, वो खेल रहे होते हैं सिर्फ और आप उनकी गेम का एक हिस्सा होते हैं। इसलिए आपने गेम का हिस्सा नहीं बनना, आपने बल्कि उन्हें देखना है वो कैसे चल रहे हैं और आपने उनसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी है। हमें पता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनमें उनका हिस्सा जरूर होता है। अब नीचे आए जी, जरा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखते हैं। आज 12 पॉइंट सिस्टम ने डाले हैं, 7 पॉइंट एफएफसी ने डाले हैं, एवीएन ने तकरीबन 3 पॉइंट डाल दिए हैं। इसके अलावा एबीएल ने डाले हैं, एनआरएल ने, और ये तो मैं चलो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, ये तो ना होने जैसे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। 36 पॉइंट, 35 पॉइंट पीएसओ ने, पीओएल ने 51 पॉइंट, बीएचएल ने 51 पॉइंट, एंग्रो ने तकरीबन तकरीबन 54 पॉइंट आज लूज करती हैं। लक ने 62, पीपीएल ने 66, मिजान बैंक ने 68 और देन एचयूबीसी ने 71, यूबीएल ने 100 और देन एमसीबी। एमसीबी बैंकिंग सेक्टर आज आपका देख लें, बैंकिंग सेक्टर आज आपका उड़ा पड़ा है। एमसीबी देख लें, यूबीएल देख लें, पीपीएल देख लें, सारे उड़े पड़े हैं। मिजान बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, 3-4 तो आपके बैंक उड़े पड़े हैं। इधर से बैंक अभी भी देख लें, बैंक अभी उड़ा पड़ा है। इधर से आप फर्टिलाइजर का उड़ा पड़ा है, ये सीमेंट का आपका सेक्टर उड़ गया है और ये आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर उड़ा पड़ा है। तो ऑलमोस्ट मार्केट में आज बहुत ही नेगेटिविटी थी, लोग आज मार्केट से बहुत ज्यादा निकले हैं और ये जो 169 मिलियन का वॉल्यूम है, आप इसे 170 कंसीडर कर लें। ये जो 170 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, इसके अंदर से बहुत से लोग निकले हैं। लेकिन अगर लोग निकले हैं तो लोग इंटर भी तो हुए हैं ना। तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने ये वॉल्यूम सेल किया है उसकी जगह पे लोग इस शेयर के अंदर इंटर भी हो गए हैं मार्केट में। तो ठीक है, वॉल्यूम मैं चाह रहा था कि आज अगर 250-300 मिलियन का वॉल्यूम पड़ जाता तो मार्केट जल्दी रिकवर कर जाती, तो मार्केट अच्छा बाउंस बैक दे सकती थी। लेकिन अभी मैं एक सपोर्ट पे कायम बैठा हूँ, एक सपोर्ट पे बैठा हूँ, देखिए आगे क्या होता है। जरा चलते हैं, जरा न्यूज को देख लेते हैं पहले। तो आज तकरीबन मार्केट ने तकरीबन 1800 पॉइंट्स एक वक्त लूज किए थे, तकरीबन जब 3 का टाइम था। उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया था और मार्केट ने आज तकरीबन 1200 पॉइंट ही लूज किए, 1200-1300। ठीक है, 500 पॉइंट रिकवर कर लिए, बेहतर है, कुछ रिकवरी होनी चाहिए थी। अब मैं आपको सिंपल सी न्यूज बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन देखिए हमारी कहाँ पे पहुंच गई है, 28.6 पे पहुंच गई है। आगे आ जाए, ये नीचे देखें। मॉनेटरी पॉलिसी जब हमारे पास है अगस्त से पिछले महीने में, जुलाई में मॉनेटरी पॉलिसी जब आई थी, उन्होंने कहा था कि हम जो है ना ये 22% ही रख रहे हैं, 25 नहीं कर रहे हैं।
अगर ये तब भी 25% कर देते तो हमें तब से न्यूज़ मिल जाती थी ना। अब पीडीएम ने इसी चीज़ का एडवांटेज लिया है। इस 22 को उन्होंने तब 25 नहीं होने दिया, तब इस बॉम्ब को उन्होंने अपने सर पे नहीं लिया, ताकि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए उस पे इल्ज़ाम लग जाए, और ऐसा ही हुआ है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है। आप लोग बेशक मुझे गलत कहते रहें, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं ना, फैक्ट्स वो कभी नहीं बदलते हैं। आप लोग चाहे दीवार पे सर मारें, मिट्टी पे मारें, चाहे जहाँ मारें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। अगर वो तब उन्होंने कहा था, ये देखें 31 जुलाई की बात है और अभी अगस्त हमारा एंड हो गया है। तब 1 महीना हो चुका है, 1 महीने में अगर तभी वो इंटरेस्ट रेट अगर 25 कर देते, तो तभी हमारे पास अभी तक कुछ पॉजिटिविटी आ गई होती। मार्केट जो नेगेटिविटी थी वो तभी बर्दाश्त कर चुकी होती, लेकिन उन्होंने ये 22% का जो बॉम्ब था ना, 22 से 25 वाला, ये अपने सर पे नहीं लिया, और इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बोला है कि आप अगले महीने में करें, जब निगरान हुकूमत आएगी। और अब जब निगरान हुकूमत आ गई है, अब वो बढ़ाएगी, तो अब उनका तो कसूर नहीं है ना, अल्लाह के बंदो, कसूर तो आपका है। बिजली के बिल डील आप जाके, ये क्या नाम है, ये जो वजीर खजाना थे हमारे, वो जाके डील करके आ गए हैं, इसहाक डार साहब डील करके आ गए हैं कि 8 रुपए फीस यूनिट बढ़ाई जाएगी, और हमें बताया गया कि 4 रुपए फी यूनिट बढ़ाई जाएगी। खुदा की बंदो, डील आप लोग करके आए हो। इल्जाम आप लोग किस पे डाल रहे हो? आईएमएफ पे। आईएमएफ का कसूर है। डील आप करके, आईएमएफ का कसूर कैसे हुआ? मुझे आप लोग सिंपल सी बात ये कंफर्म करें, जब डील आप करके आए हो तो आईएमएफ का कसूर कैसा हुआ? आप आईएमएफ को इल्जाम इल्जाम न ठहराएं इस बात का। आईएमएफ का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट जो है, जो कसूर है, वो आपका है। और असरअंदाज कौन हो रहे हैं? लोकल इन्वेस्टर्स हो रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर तो अब आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे ना, वो आपसे दूर दूर ही भाग रहे हैं। तो मार्केट जो है ना, फंडामेंटली कोई नहीं काम कर रही है। सॉरी, टेक्निकली कोई नहीं काम कर रही है, या तो फंडामेंटली काम कर रही है, या फिर न्यूज की बेस पे काम कर रही है। तो आगे चलते हैं जी जरा, और KSE 100 इंडेक्स को देख लेते हैं। तो मैं ज़्यादा अभी टाइम नहीं लूँगा आपका, 2-3 मिनट लूँगा। तो टेक्निकली आज मार्केट में कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी की बेस पे है। तो ये आज एक सपोर्ट थी मार्केट की, तकरीबन 45,000 की, तो मार्केट ने उससे आज ब्रेक नहीं किया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 44,500 को ब्रेक करेगी आज, और मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक किया, लेकिन दोबारा गेन कर गई। अब मार्केट की सपोर्ट जो बन रही है, एक बन रही है 44,000 पे, और एक बन रही है 42,000 पे। अब लेट्स सी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। न्यूज़ हमारे पास नेगेटिव आ रही हैं, तो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो मुकम्मल तौर पे नेगेटिव है। तो जब तक न्यूज़ पॉजिटिव नहीं आएगी, मार्केट आपको ऐसे ही देगी। अब सिंपल सी बात है, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि किन किन शेयर्स पे काम किया जाए, कैसे शेयर्स पे काम किया जाए, जब मार्केट गिर रही है तब कैसे काम किया जाए। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ तरीका। अब आपने कैसे काम करना है, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल सिंपल से काम करना है। कुछ शेयर डिस्कस करते हैं, तो उन्हीं की बेस में मैं आपको बताता जाऊंगा। WDL देखें, आपका वॉल्यूम वाला शेयर है। एक तो आपने वॉल्यूम वाले शेयर पे काम करना है। वॉल्यूम वाला शेयर जब भी गिरे, आप कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बाय कर लिया करें, बेशक 10% कर लिया करें, आप 40 को छोड़ें, 10-12% आप लोग बाय कर लिया करें, और गिरता जाए जितना आप लोग बाय करता जाएं, क्योंकि वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम वाला जो बेस होता है ना, वो फंडामेंटली कभी भी नहीं चलता है, वो टेक्निकली भी इतना नहीं चलता, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बेस पे चलता है, जिससे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो अगर WTL देखें, यहाँ पे आ गए, अगर ये मजीद नीचे आता है अपनी इन तीनों सपोर्ट पे, आप आराम से बाइंग करते जाएं और एवरेजिंग करते जाएं, कोई बात नहीं। अच्छा शेयर है। और वॉल्यूम को देखें, आप ये ना देखें फंडामेंटली कैसा है, वॉल्यूम पे देखें। एक चीज आपने वॉल्यूम पे वर्क करना है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास OGDC। OGDC कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। इस शेयर में आज भी देख लें, 17-18 मिलियन लोगों ने वॉल्यूम बाई किया। किस वजह से किया? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। आज इसने डिप ली थी तकरीबन हमारे पास 87 की, तो 87 तक लोगों ने आज इसे 88 पे बाय किया है। वजह क्या है? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो या तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स पे काम करना है, और जो अपने स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स स्ट्रॉन्ग पे उन पे काम करना है, और जो शेयर वॉल्यूम वाले हों उन पे काम करना है। नेक्स्ट देखिए सिनर्जी। सिनर्जी पे आज भी वॉल्यूम बढ़ गया। किस वजह से बढ़ गया? ये देखिए, इतना ज्यादा डिप लिया था इसने, लेकिन इसने अपनी सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। वजह क्या है? वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। आप लोग इस शेयर में भी एंट्री लें, लेकिन वॉल्यूम की बेस पे। तो मैं आपके सामने सिर्फ कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं मजीद ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि टेक्निकली मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए मैं टेक्निकली डिस्कस नहीं कर रहा। PPL को देखें, इसकी ये अगर हमारे पास सपोर्ट बन रही है, अगर मार्केट हमारे पास 42,000 की तरफ जाती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये शेयर मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट हमारे पास पॉइंट मजीद गिराती है और 42,000 की तरफ जाती है। PRL को देख लें, अपनी तगड़ी सपोर्ट के करीब आने वाला है 12 की। आप लोग बाइंग करें, जरूर बाइंग करें, कुछ ना कुछ देख लें। वॉल्यूम आज भी अच्छा था। अगले शेयर पे चलते हैं जी। यूनिटी। यूनिटी आज कुछ खास ऐसा वॉल्यूम नहीं था, इनकी शायद बोर्ड मीटिंग आने वाली है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा गेस नहीं कर रहा। मिजान बैंक को देखें, मिजान बैंक ने आज पॉइंट डाउन कर दिए, आज लोगों ने इसमें बाइंग की है। वजह यही है कि जब अच्छा शेयर गिरता है, बड़ा शेयर गिरता है, लोग इसके अंदर वॉल्यूम डाल देते हैं।
MLCF आज जिसने सपोर्ट को ब्रेक किया, अब अपनी नेक्स्ट सपोर्ट इसकी ये वाली बन रही है 24 की। अब 24 की तरफ आएगा, अगर 24 को ब्रेक कर गया तो देन ये वाली सपोर्ट है। इनकी भी मेरे ख्याल में आज रिजल्ट आना था, शायद आ गया होगा, देख लीजिएगा आप लोग। SNGP आज जिसने एक डिप लिया था बहुत अच्छा, तो वॉल्यूम आज देखने में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 9 मिलियन का 7 मिलियन का सॉरी वॉल्यूम पड़ गया था। तो अब ये अपनी सपोर्ट की तरफ दोबारा आना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में आज अगर ये इन 3 सपोर्ट पे आता है, आप लोग जरूर बाइंग बनाइएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3.20, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंकों को फायदा होगा। देन इसके अलावा TPLP ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया कंसोलिडेशन जोन को, अब ये इस लेवल पे आ रहा है 11.50। तो आज के लिए इतना है जी। तो मैंने सिर्फ आज टेक्निकली कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, बस बेसिक कुछ पॉइंट्स थे उन पे आज नजरसानी की है। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।